नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर आकाश गुप्ता। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो मित्रों, आज जो बात मैं आपको बताने वाला हूं, जो एक प्रश्न हमेशा हमारे दिल में लगा रहता है कि हमने अपना घर बनाते वक्त जो जुड़ाई है वो किससे करनी है। लाल ईंटों से करनी है, सीमेंट की ईंटों से करनी है या एएसी ब्लॉक से करनी है। अभी जो नई ईंटें जो मार्केट में आई है उसे हम कहते हैं एएसी ब्लॉक। ठीक है, तो आज मैं आपको एएसी ब्लॉक का इस्तेमाल कहाँ किया जा सकता है, इसकी अच्छाइयाँ, इसकी बुराइयाँ, ये आपको टेक्निकली बताने वाला हूँ। जितनी सरलता से मैं आपको बता सकता हूँ बताने की कोशिश करूँगा। और हाँ, ये किसी भी तरह का प्रमोशनल वीडियो नहीं है। आपने इसके बारे में समझ के लेना है और इसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ देखकर, परख कर और अपने इंजीनियर से बात कर कर आपने आपके घर में इसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो आखिरी तक ज़रूर बने रहिएगा। और हाँ, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों पहले इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए। धन्यवाद। एएसी ब्लॉक के इस्तेमाल से क्या कोई नुकसान है और इसके फ़ायदे क्या है, तो हम इसके बारे में जान लेंगे। जो पहला पॉइंट है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो दोस्तों आजकल हम जो मकान बनाते हैं वो होता है हमारा कॉलम बीम स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं फ्रेम स्ट्रक्चर। जबकि पहले जो होता था, मकान बनता था तब हम ईंटों पर अपना घर बनाते थे। वहाँ पर आप कॉलम और बीम का इस्तेमाल नहीं करते थे। ठीक है, लेकिन आज हम फ्रेम स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। तो आपके स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ एएसी ब्लॉक के इस्तेमाल से 10 से 20% से बढ़ जाती है। ऐसा क्यों मित्रों? एएसी ब्लॉक जो होता है वो वजन में हल्का होता है। ठीक है, जबकि लाल ईंट को अगर आपने देखेंगे तो वो काफ़ी भारी होती है। अब जब हम एएसी ब्लॉक से जुड़ाई करते हैं तो उससे जो वज़न आना चाहिए आपके फ्रेम स्ट्रक्चर पर, उसे हम कहते हैं डेड लोड। ठीक है, डेड लोड आपके घर पर बहुत ही कम आता है एएसी ब्लॉक के हल्के होने की वजह से, जिससे आपके घर की मजबूती 20% से बढ़ जाती है और आपको घर बनाने में जो अतिरिक्त मटेरियल मतलब कि लोहा और कंक्रीट लगने वाला था वो नहीं लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है मित्रों, फायर रेजिस्टेंट। एएसी ब्लॉक जब भी अगर आपके घर में आग लग सकती है तो ये फायर को अच्छी तरह से झेल जाते हैं। इनमें कोई भी दुष्परिणाम नहीं आता है। साथ ही साथ इसमें से किसी भी तरह की जहरीली गैसेस भी नहीं निकलती है। ठीक है, हाई थर्मल एफिशिएंसी। एएसी ब्लॉक जो होते हैं उनकी थर्मल एफिशिएंसी अच्छी होती है। अब थर्मल एफिशिएंसी का अगर उत्तम उदाहरण दिया जाए तो जब आप गर्म पानी थर्मल फ्लास्क में डालते हो तो थर्मल फ्लास्क में वो पानी बहुत देर तक गर्म रहता है। ठीक है, तो एएसी ब्लॉक से बना हुआ जो आपका रूम होगा उसमें टेम्परेचर अच्छी तरह से मेंटेन रहता है। अगर आप अपने घर में एसी चलाते हो, एयर कंडीशनिंग की जो ठंडाहट है वो काफ़ी देर तक बरकरार रहती है। अब इसका क्या उपयोग है मित्रों? इससे आपको इलेक्ट्रिक बिल सेविंग में भी मदद होती है। ठीक है, एसी ब्लॉक इज इकोनॉमिक। क्यों? क्योंकि एसी ब्लॉक को बनाने में कम खर्च आता है, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल वेस्ट से बनता है। एसी ब्लॉक का साइज़ बड़ा होता है और आपको जुड़ाई में वक्त और मजदूर भी कम लगता है। साथ ही साथ मित्रों इसका टूट फूट भी बहुत कम होती है, वो मात्र 3% होती है। जबकि अगर आप लाल ईंटों से जुड़ाई करते हो तो आपको 12 से 15% की टूट फूट होती है। मतलब एसी ब्लॉक आपको इकोनॉमिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इको फ्रेंडली ग्रीन मटेरियल। एसी ब्लॉक जो बनता है मित्रों उसमें ज़्यादातर मात्रा इंडस्ट्रियल वेस्ट की होती है, जैसे कि फ्लाई ऐश, जो पर्यावरण को कोई भी हानि नहीं पहुंचाता है। वही अगर हम लाल ईंटों की बात करें तो वो बनती है मिट्टी से। तो हर साल मिट्टी उत्खनन किया जाता है और ईंटें बनाई जाती है, जिससे कि मिट्टी का ह्रास होता है और पर्यावरण को हानि होती है। इसीलिए एएसी ब्लॉक को हम ग्रीन मटेरियल कहते हैं। अब अगला पॉइंट है कि एएसी ब्लॉक रिड्यूसेस नॉइज पोल्यूशन एंड इम्प्रूव एयर क्वालिटी। एएसी ब्लॉक बाहरी जो भी शोर शराबा होता है, जो भी नॉइज़ पोल्यूशन होता है, उसको आपके घर के भीतर
नहीं आने देता है, ये ज़्यादातर आवाज़ बाहर ही रोक देता है। ठीक है, तो ये अप टू 50 डेसिबल तक ये आपकी संरक्षण करता है नॉइज़ पोल्यूशन से। बड़े बड़े मेट्रो सिटी में नॉइज़ पोल्यूशन काफ़ी होता है, तो बड़ी सिटीज़ में, मेट्रो सिटीज़ में आपको ये हर जगह देखने मिल ही जाते हैं। वही इसमें जो बारीक बारीक पोर्स होते हैं, तो वो भी एयर क्वालिटी को मेंटेन करने में थोड़ी बहुत मदद करते हैं। ठीक है मित्रों, सीमेंट रिक्वायरमेंट फॉर एसी ब्लॉक कितना होता है? तो एसी ब्लॉक से अपनी घरों की दीवार बनाने के लिए आपको 0.5 बैग पर मीटर क्यूब इतना सीमेंट लगता है। वही अगर आप लाल ईंटों से अपनी घरों की दीवार बनाते हो तो आपको 1.4 बैग पर मीटर क्यूब सीमेंट लगता है। मतलब 0.5 बैग पर मीटर क्यूब और 1.4 बैग पर मीटर क्यूब को अगर आपने कंपेयर किया तो हमें एसी ब्लॉक से कंस्ट्रक्शन करने में आधे से कम सीमेंट लगता है। अब जो हम नेक्स्ट पॉइंट देखने वाले हैं वो है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। तो जो लाल ईंटें होती है वो हमें 3 वर्ग में मिलती है, फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। इसे हम जनरल मार्केट में लेने गए तो कुछ ईंटें आपको 6 रुपये मिलेंगी, कुछ ईंटें 8 रुपये, कुछ ईंटें 10 से 12 रुपये। तो मित्रों, जो ये 3 क्लासेस है, ये प्राइस जो कम ज़्यादा है ये इन्हीं की वजह से है। तो जो पहली क्लास की ब्रिक होती है उसमें हमें ताकत मिलती है 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर का। वही जो सेकंड क्लास ब्रिक होती है वो हमें देती है 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर की ताकत। और जो सबसे न्यूनतम मतलब थर्ड क्लास ब्रिक होती है ये हमें देती है 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर की ताकत। ठीक है, तो वही दोस्तों, अगर हम एसी ब्लॉक की बात करें तो आपको जो ताकत मिलती है वो होती है 3.5 से तो 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मतलब आपको जो थर्ड क्लास लाल ईंट होती है उसके समान आपको ताकत मिलती है एसी ब्लॉक की। मतलब एसी ब्लॉक पर हम ज़्यादा वज़न नहीं दे सकते। ब्रिक कोपिंग, अगर आप एसी ब्लॉक से आपकी घरों की दीवारें बनाते हो तो आपने याद रखना है कि आप एक दिन में 6 थर तक ही काम करेंगे और 6 थर होने के बाद आप उस पर कोपिंग करेंगे। ठीक है, तो आपने 1 मीटर तक काम करना है और उसके बाद में ब्रिक कोपिंग करनी है 2 लोहे की सरियों के साथ में। ठीक है, तो अगर आप ये नहीं करते हो तो आपको कुछ दिनों बाद एसी ब्लॉक में क्रैक नज़र आ जाती है। तो आपको अगर क्रैक से बचना है तो आपने याद रखना है कि आपने हर 1 मीटर के बाद में ब्रिक कोपिंग करनी है। ठीक है, तो मित्रों, हमने एसी ब्लॉक के बारे में सभी पॉइंट्स अच्छी तरह से देख लिए हैं। आपको पता चल गया कि एसी ब्लॉक इस्तेमाल करने से क्या फ़ायदे हैं और इसकी कुछ निगेटिव बातें भी आपको समझ गई है। ठीक है, तो मित्रों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसी तरह से हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।